हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। काफ़ी लोग खुश भी है, काफ़ी लोग दुखित भी है। खुश इस बात में कि काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुआ, दुखित इस बात के लिए कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। आप लोग काफ़ी लोग विदेश रोड के साइड में जाते हैं, आप लोग ना कल देखे थे पूरा समुंदर हो चुका था। जो इंसान 10 लेने के बदला वो 40 ले रहा है पैसेंजर से, सिर्फ लाल समुंदर पार कराने के लिए। कुछ नहीं, प्रभु को फिर भी धन्यवाद। आज 12:30 बजे से हमारे वहाँ पर बारिश हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है कि नहीं पता, बारिश हो रहा। मैं और मेरी भाभी, मेरी बहन, हम लोग सब दुआ कर रहे थे कि खुदा तो बारिश को रोकता है, आज सेवा है, प्रभु कार्य कर। प्रभु ने अनुग्रह किया, दया किया और बारिश को रोका। प्रभु को धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग नहीं आए, प्रभु उन्हें भी अनुग्रह करे। जो घर में प्याजी चाय बनाकर खाकर सो रहे, प्रभु से आशीष है ना, क्योंकि बारिश में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बनाकर खाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन प्रभु आज हमें गरम गरम खाना परसेगा। आमीन। ये खाना कभी ख़त्म नहीं होगा, वे क्या करेगा, हमें और बनता जाएगा, क्योंकि ये भोजन, खुदा का वचन कहता है, मैं तुम्हें जो जल और भोजन दूंगा उसमें तुम कभी भूखा नहीं रहोगे। मतलब क्या करोगे, बढ़ता जाएगा। प्रभु चाहता, सुनाई दे रहा पीछे के लोगों को, प्रभु आशीष करें। परमेश्वर का वचन हमें कई तरह से सिखाता है कि हम उसमें कैसे बने रहे। आज सुबह भी मैंने कई बार कुछ वचनों को पढ़ा है। सच में यकीन मानिए, मैंने शुक्रवार को कहा, पिछले संडे को भी कहा था कि वचन ही सब कुछ है। यदि आप खुदा यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर भी हमेशा यकीन कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन में एक बार लागू हो जाएगा, वह आपके जीवन में बिना पूरा किए वे लौट कर नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन में वो वचन काम ना करे। परमेश्वर ने क्या कहा, उजाला हो जाओ, उसने कह दिया, और वे वचन क्या क्या काम करके प्रभु के पास रिटर्न आया। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? प्रभु जो शब्दों को कहता है वे रिटर्न ऐसा नहीं आएगा जब तक वे अपने कामों को पूरा ना करें। परमेश्वर का वचन, आप यकीन करते हैं कि प्रभु मेरे संग है, तो उनका वचन आपके सर्वदा आपके संग ही रहेगा, क्योंकि उनके वचन कभी भी अधूरा और आधा अधूरा नहीं जाता है। परमेश्वर ने आपको अलग करना चाहता है। किससे अलग करना चाहता है? भीड़ से। कौन सा भीड़? संसार की भीड़ों से। अब्राहम के जीवन में एक आशीष था, लेकिन वे आशीष वो भीड़ की वजह से दबी हुई थी। पढ़े हैं ना उत्पत्ति के 12 अध्याय में, परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, तू भीड़ को छोड़, तू भीड़ को छोड़ेगा तो तेरे लिए एक बड़ा आशीष है। अब्राहम ने वो भीड़ को, वे लोगों को, जो लोग हमेशा उनको डिस्करेज करते थे, निराश करते थे, परेशान करते थे, वे भीड़ को छोड़कर वे अलग हुआ। आज बाइबल कहता है कि वो क्या हुआ, विश्वासियों के पिता बन गया। उदाहरण हर एक कलाम में उनके उदाहरण को दिया जाता था। जब तक आप उन चीजों को निकलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं और आगे नहीं बढ़ेगा, परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे। उसी उस भीड़ को छोड़ना आपके लिए, हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर को सुनो। सुन रहे हैं? परमेश्वर को सुनो। इन दिनों में हमारा सुनना बंद हो गया है। यदि आप उसको सुनना पसंद करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में जरूर प्रवेश करना। हमारा विश्वास कैसे बढ़े? सुनने से। क्या सुनने से? कथा कहानी, परमेश्वर का कलाम। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उस पर निर्भर रहने से, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में नया कार्य करता है। कुछ भी बदल जाएगा आप उस वचन में जब बने रहेंगे तो। आप अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट कीजिए। आप प्रभु से कहिए, प्रभु मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके सामने जब रख रहा हूँ, प्रभु जी मेरे जीवन कुछ नया होने वाला है। मरियम जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन लोग जाने के बाद, भीड़ खत्म होने के बाद उसके साथ भलाई हुआ, क्योंकि उनके जीवन में कौन आया? यीशु आया। हमने प्रार्थना में एक बातों को बार बार रिपीट कर रहा था, जितने लोगों ने अपने पुराने जीवन को छोड़ा उनका जीवन बदल गया। मती ने कहा कि बाइबल लिखता है कि मती मैशू की चौकी से उठा। वे खाता, वे बॉक्स लेकर सब हिसाब लिखता था, वे पाप की चौकी में था। प्रभु ने मैथ्यू को कहा, आओ मेरे पीछे। वे पैसा सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे गए। वे दोबारा देखा नहीं। बाइबल कहता है कि उनके विषय में कई चीजों के बारे में लिखा गया है। मत्ती समाचार लिखा गया है। आप जब कुछ चीजों को छोड़कर आते हैं, दोबारा पीछे मुड़कर मत देखिए। हम क्रोध, गुस्सा, अहंकार, बुरी चीजों को जब छोड़कर आ चुके हैं, हमें जाना नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना है।
जकाई जैसा पूरे इंसान कोई नहीं था। जकाई का एक काम था कि कैसा भी हो मुझे पैसे कमाना है, मार कर लूट कर जैसा भी ढंग से मुझे पैसे कमाना है। लेकिन उसकी मुलाकात एक दिन यीशु मसीह से हुआ। खुदा का वचन कहता है कि जकाई ने वे बुरी आदतों को छोड़ा, और बाइबल कहता है कि वे पेड़ पर चढ़ा और यीशु उससे मिलने गया। यीशु पेड़ पर चढ़ा नहीं, यीशु ने उसको बुलाया, आओ मुझसे मिलना है। तो यदि आपको यीशु से मिलना है तो आपको उसके पास आना पड़ेगा। आपके पास यीशु नहीं आएगा, आप उसके पास आइए। यीशु पेड़ पर चढ़ा कि जकाई नीचे आया? जब उसके पास जब आया तो उससे मुलाकात की। आज प्रभु चाहता है कि आप उससे रूबरू रहे। ये 2 घंटा हमारे लिए कुछ नहीं है। ये 2 घंटे के बाद हम अपने अपने घर चले जाएंगे, जैसे जीवन है वैसे जिएंगे। खुदा का वचन ऐसा नहीं कहता कि 2 घंटा का जीवन नहीं चाहता है। हम कितने घंटे उनके साथ अपना जीवन को गुजारते हैं। मैं आज सुबह एक वचन पढ़ रहा था, मुझे बहुत दुख लगा। मैं आज वही वर्शिप में प्रभु से कह रहा था, प्रभु मैं उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होकर वे नर्क में जाने के लिए बुलाया नहीं गया हूँ प्रभु। तूने कहा है कि मैं तुझे इसीलिए बुलाया गया हूँ कि तू अनंत जीवन पाए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होकर हमारे हर एक चीज को खोल कर प्रभु के सामने हमें दंडित करने के लिए। प्रभु ने हमें उसी लिए नहीं बुलाया है, हमें हमारे लिए अनंत जीवन था। उस अनंत जीवन को क्या किया हमने? ठुकरा दिया। जिस मुंह से सर्वदा आराधना वर्शिप प्रार्थना करना चाहिए, उस मुखों से हम सर्वदा क्या करते हैं? कुटिलता, झूठ, बुरी विचार, बुरी बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लोग तो वे लोग हैं, मत्थियों में लिखा है, नए नियम में लिखा है, वे लोग हैं जो इस मुख से आराधना करते हैं और इसी मुख से क्या करते हैं? श्राप देते हैं। क्या हम वे लोग हैं? ज्यादा से ज्यादा न्याय के सिंहासन के सामने अन्य जातियों को खड़ा नहीं किया जाएगा। हम मसीह लोग ही खड़े होंगे, जो कि हम कलाम को जानते हैं, वचन को जानते हैं। हम किस तरह से जीवन को जीते हैं? क्या हमारा जीवन सच में खुदा के राज्य के लिए योग्यता है? आज मेरा वचन है, प्रभु का कलाम का वचन है तैयारी के विषय में। हम किस हिसाब से अपने आप को तैयारी किए? क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार किए हैं? हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा तैयारी काफी दिनों से लगा हुआ है। क्या हम उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयारी में है, कंपटीशन में है? बच्चों लोगों का एग्जाम आने वाला है, बच्चों लोगों का नींद उड़ जाएगा, क्योंकि मुझे ये तैयार कर सुबह मुझे स्कूल में जाकर मुझे सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि मैं नहीं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाऊंगा। मुझे पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तैयारी करना पड़ेगा। क्या हम मसीह लाइफ में अपने आप को तैयार कर पाते हैं? क्या हम कह पाते हैं कि प्रभु मैं तैयार हूँ, आप मुझे डर नहीं है? जैसे हम कुछ सोच सकते हैं कि यीशु आने वाला नहीं, दूसरे का मुंह देखते हैं, किसी का सर झुका रहता है, क्यों पता है? ये डर क्यों रहता पता है? हम तैयार ही नहीं। एक प्रभु का दास प्रचार कर रहा था, ढरस बांधो, तैयार हो जाओ, यीशु आने वाला है। सारे लोग सुन रहे हैं। पीछे में एक यंग लड़का चेयर में बैठकर कूद रहा। सब लोग डर गया, इसको कोई बीमारी हो गया क्या? पास्टर ने कहा कि है यंग लड़का क्या हो गया, कूद रहे हैं? बोला आपने तो कहा कि यीशु आने वाला है, तो मैं खुशी से नाच रहा हूँ कि वो आने वाला है। उसके आने के लिए जो लोग तैयार रहते वो आनंदित होते हैं। आने दो ना, कोई बात, अभी आएगा, आने दो। हम उसके तरह नहीं कहेंगे। किसके तरह बोलिए तो? ब्रदर रख दीजिए, ब्रदर छोड़ दीजिए उसको, बाद में करेंगे, सुनिए, छोड़ दीजिए उसको। हम उनके तरह नहीं है कि हम कहें कि प्रभु रुको, मैं पहले अपने पिता को गाड़ कर आऊं, उसके बाद मैं तेरे पीछे चलता। इसका मतलब क्या? प्रभु रुको ना, बैप्टिस्ट इतना जल्दी है क्या? बैप्टिस्ट रहेंगे ही ना। मेरा इसका शादी होने वाला, ये काम हो जाने वाला, वो काम हो जाना। प्रभु जब चंगाई करता है आपके माध्यम में कोई शर्त नहीं रखता। प्रभु जब आपके जीवन को बदलता है तो कोई शर्त नहीं रखता है। तो हम जब यीशु मसीह को अपने जीवन में पहनने के लिए शर्तों को क्यों रखते हैं? वे आधी रात को भी आपके पास आता है, दिन में भी आता है, दोपहर को भी आता है। खुदा का कलाम कहता है, मैं शुरुआत में कहा था कि उसका एक भी वचन बिना पूरा हुए कभी रिटर्न आएगा। उसने कहा है कि जब कभी तुम पुकारोगे मैं क्या करूंगा? मैं सुनूंगा। और उसका वचन पूरा होता है। खुदा बाप को हम जब कभी पुकारते हैं वे क्या करता है? सुनता है और वे हमारे पास रहता है। जब हम मनुष्य की बारी आई हम सब पीछे हो गए। इसीलिए खुदा ने उत्पत्ति के अध्याय में एक बात कहा है ना, मैंने मनुष्य को बनाकर क्या किया? पछताया। आज भी प्रभु चाहता है, सुनिए यहाँ सुनिए वहाँ सुनिए, सब आएंगे जाएंगे, सुनिए,
शैतान क्या करता है, हमारे पास खड़े रहता है वे वचनों को चुराने के लिए। मैंने शुक्रवार को कहा था वचन को, वे हमारे बीच में क्या करेंगे, वचनों को चुराने के लिए आएंगे। ध्यान देंगे तो वचन को समझेंगे, ध्यान नहीं देंगे कुछ नहीं पा पाएंगे। आज का संडे आपका पूरा बेकार है। कई लोग, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो दिल से बहुत कुछ करना चाहते हैं खुदा के कामों के लिए, लेकिन वे लोग पॉकेट और पर्स में हाथ देते हैं, कुछ नहीं कहते। लेकिन कई लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन उनका हृदय क्या है, बंद है। कई लोग करना चाहते हैं लेकिन उनके क्या, हाथ बंद है। लेकिन कई लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन क्या है, उनका हृदय बंद है। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक लोग अपने अपनी सेवाकाएं को पूरी करें। एक यंग मैन एक वचन सुन रहा था, दान के समय जब आया सब लोग बॉक्स में कुछ ना कुछ डाल रहे थे। वह इंसान वचन सुनकर बहुत रोने लगा कि प्रभु मैं तेरे पास कुछ लेके नहीं आया हूँ प्रभु, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है प्रभु कि मैं तुझे दे पाऊँ। वे पॉकेट में देखा कुछ नहीं था, वे दुआ किया, वे रोया। जब दान का बॉक्स जब उनके तरफ में घुमाया, वो प्रार्थना किया। उनके एक वो कोट पहन कर आए थे, उनके यहाँ पर इतना बड़ा एक बटन लगा था, कीमती बटन। वे जब लगा तो उसको लगा कि मेरा बटन है, ये कोट का कीमती बटन है, होगा 1000-2000 का। वे क्या कि वे बटन को वे उखाड़ दिया, कहा प्रभु मैं कुछ नहीं है, मैं ये भेंट दे रहा हूँ। वे अपना कोट का बटन ये खुला हुआ था, वैसा ही पहन के वो बटन उसको परमेश्वर को देकर चला। यदि हमारा इंटेंशन, यदि हम प्रभु के प्रति प्रेम को रहेंगे, यदि हम पैसे के विषय में ना सोचेंगे तो प्रभु हमारे लिए जरूर मौका खोलेगा। बाइबल क्या कहता है, मैं तुम्हारे दान को नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। परमेश्वर कभी भी हमें नहीं कहता कि तुम्हारे दानों की आवश्यकता है, वे हमसे प्रेम करता है। उसने अपने आप को बदलने के लिए हम क्या करते हैं। निकोदेमुस यीशु मसीह से कब मिलने आया, सुबह, दोपहर को। खुदा का वचन कहता है कि वे आधी रात को। क्यों पता है, क्योंकि वे चाहता था कि कोई लोग मुझे देख ना पाए। आज भी कई लोग यीशु के पास आते हैं छिप छिपा कर, डर कर कि कोई मुझे, मेरे समाज ये वगैरह कोई ना बोले। कुछ ना करो, आप यीशु मसीह को जीवित खुदा को ग्रहण किए अपने जीवन में। डरो मत। डरते वे लोग हैं जो गलत काम करते हैं। हम खुदा का वचनों को प्रचार करते हैं, हम डरेंगे नहीं। उसीलिए प्रभु के वचनों को अपने जीवन में रखो। भीड़ से प्रभु ने अलग किया आपको। अब्राहम को कहा कि तू अलग हो, उसके बाद तुम्हारा आशीषित है। आपकी संगति किसके साथ है, आप किसके साथ बैठते हो, किसके साथ चलते हो, किसके साथ आपकी बातें हैं, आप उन चीज़ों से दूर रहिए। तो परमेश्वर आपके लिए एक अलग आशीषों को रखा है। क्यों कई बार हमारे आशीष से बहुत सारे लोगों के लिए क्या रहता है, बंद हो जाती है। तो प्रभु से कहो, प्रभु मेरी संगति तुझसे होनी चाहिए प्रभु, मेरा कार्य तेरे द्वारा होना चाहिए प्रभु जी। तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। चेले तब तक डरे हुए थे जब तक पवित्र आत्मा उनको नहीं मिला। खुदा का वचन कहता है कि उनके मुखों से अनेक अलग अलग बातें निकलती थी। यीशु चला गया, कई लोग उसको निंदा करते थे, वे लोग क्रोध हो जाते थे। चेले जब यीशु मसीह स्वर्ग ग्रहण हुआ क्रोधित हो जाते थे। बाइबल कहता है कि जब पैरत का 2 अध्याय पढ़िएगा, उसमें लिखा है जब सारे लोग एक घर में बैठकर यीशु की आराधना कर रहे थे, खुदा का वचन कहता है कि जो जीभ से उन लोगों ने दूसरों की निंदा और अपने क्रोधित किया, वही जीभ को प्रभु ने क्या किया, पकड़ कर बाइबल कहता है कि उनकी जीभ के मध्य में एक आग की तरह गया और वे सारे लोग अन्य भाषाओं में और पवित्र आत्मा में भरपूर हो गए। जब प्रार्थना से उठा, वे अपने एक दूसरे से पहचान नहीं पा रहे थे। सबका लाइफ स्टाइल बदल गया, सबका जीवन बदल गया, बोल चाल बातचीत सब बदल गया। ये बदलने वाला कोई और नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा है। यदि आप बदलना चाहते हैं, यदि बदलाव मेरे जीवन में हो, तो पवित्र आत्मा को वेलकम कीजिए। आप रोज कहेंगे कि मैं बदल जाऊंगा, मैं बदल जाऊँ, कभी नहीं बदल पाएंगे। खुदा का कलाम कहता है कि बदलता है सत्य की आत्मा, और सत्य की आत्मा हम सबों की आवश्यकता है। आपके जीवन में बदलाव होना जरूरी है। आप भयभीत मत होइए, डरिए मत, क्योंकि प्रभु चाहता है कि समय तैयारी का समय है, कंपटीशन का समय है। हम सब लोग तैयार हो पाएंगे, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो हम कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमारा विश्वास बहुत कमज़ोर हो जा रहा है। समस्या को देखते हैं ना, हमारा विश्वास बहुत कमज़ोर हो जाता है। हम प्रॉब्लम को देखते हैं, मुसीबत को देखते हैं, तब हमारा विश्वास क्या होता है कि पूरा ढील हो जाता है। किसी का पेट दर्द, सर दर्द सब कुछ होता है, मेडिसिन खाते हैं कि नहीं खाते हैं, उसके बाद आप लोग क्या सोचते हैं, ठीक हो जाएगा। यदि आपको मेडिसिन पर विश्वास है कि मैं खाया हूँ ठीक होगा, आप प्रार्थना के बाद उतना विश्वास क्यों नहीं रखते हैं?
कि चलो मैंने प्रार्थना की, ये चीज़ें पूरी हो गई। हम क्या करते हैं, प्रार्थना के बाद कुछ देर के बाद ही हम कहते हैं कि हम उन चीज़ों पर छोड़ ही देते हैं, और ठीक नहीं होगा। यदि एक मेडिसिन पर हमें आधा घंटा 10 मिनट का विश्वास है, मेडिसिन की तरह वो विश्वास को रखो। हम दुआ करते हैं, किसी का फोन या कुछ आ जाए तो हमारा विश्वास झट से टूट जाता है। एक मेडिसिन पर उतना भरोसा है कि ये मेरे शरीर में गया, मेरे जीवन में काम करेगा, तो खुदा का वचन पर भी भरोसा करो कि इसका वचन मेरे जीवन में पूरा हुए बिना वह रिटर्न नहीं जाएगा। हालेलुया। वे आपके जीवन में पूरा होने के लिए बुलाया गया है, ऐसा नहीं बुलाया गया है। उसने अपने आप को तैयार करो कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। कई लोगों का आत्मा आज खाली पड़ जा रहा है, कई लोगों का आत्मा सूख जा रहा है। उसीलिए जो बिजी है वो बिजी रहेगा, जो अपनी मान्यता में वो मान्यता में रहेगा। नूह के समय में क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। तो एक जहाज तैयार होने के बावजूद नूह ने घर घर गया, दरवाजा मारा कि आज के बाद 40 दिन के बाद बारिश होने वाला, सब चलो। सब लोगों के घर में दरवाजा मारते मारते कई लोगों ने कहा ये बूढ़ा पागल हो गया है, इतनी गर्मी है और बारिश होगा, जाओ यहाँ। सब ने भगाया, सब ने लिया। नूह के समय में लोग क्या करते थे, गर्मियों में अप्रैल मई मार्च जून में लोग विवाह करते थे, शादियां करते थे, जैसे कि अब भी होते हैं। मैं कभी भी अप्रैल मई जून जुलाई में शादियों को नहीं देखा, मैं हमेशा ठंडा के मौसम में ही शादियों को देखा हूँ। अभी वही नूह का समय चल रहा है, लोग शादियां करेंगे, खाएंगे पिएंगे और विवाह करेंगे। इस परमेश्वर के वचनों से सब लोग दूर रहेंगे। जितने लोगों ने उस नाव में चढ़ा, वे क्या किए, वे बचाए गए। आज आप सबको बचना है। आज आप नहीं बचेंगे तो आप किसी को भी बचा नहीं पाएंगे। ये जीवन खत्म हो जाएगा, सब लोग हम चले जाएंगे। आप बोलेंगे पास्टर आज डरा क्यों रहा है? डरना है, हम नहीं डरेंगे तो उसके पास कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसकी हम कीमत को नहीं जान पाते कि आपको छुड़ाने के लिए वे कितना महान कीमती सामान को दिया। भेड़ के लहू से हम बचाए नहीं गए, मेमने के मांस से हम बचाए नहीं गए। हमारा रिश्ता भी आदम की वाटिका में से खो गया था। आज हम गर्व से कह सकते हैं, बाकी लोग कह नहीं पाएंगे, हम गर्व से कह पाएंगे कि हम मरकर स्वर्ग जाएंगे बोलकर, क्योंकि हमारा विश्वास है और हमें यकीन दिलाया गया कि हम गर्व से कह पाएंगे कि हमारे लिए जो घर बनाया गया है, हम इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी डरते नहीं है। जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, जो उसके मांस लहू को खाता है, जो उनके संगतियों में रहता है, वे मरने से कभी नहीं डरते हैं, क्योंकि मसीह लोग मरते नहीं है, मसीह लोग सोते हैं। वे जानता है कि वे सोएंगे तो लाजर की तरह उठा लिए जाएंगे। लाजर फिर मरा, लेकिन यीशु मरा नहीं। यीशु युगानुयुग जीवित है। उसी ने उस वचनों को सुनकर अपने जीवन में क्या करो, लागू करो। उसी ने स्वर्ग का राज्य कैसा है, आइए वचन के द्वारा पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य उन कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। आप सुनिएगा, ठीक है, साइलेंट से सुनिएगा। क्या है प्रभु का आज का वचन? यीशु मसीह ने उस भीड़ में ये 10 कुंवारियों का भेंट के विषय में क्यों कहा? क्यों ये 10 कुंवारी का दृष्टांत कहा? क्या है, किस हिसाब से खुद प्रभु हमें तैयार करना चाहता है?
आज प्रत्येक कलीसियाओं में हम क्या करते सुनते हैं, लेकिन आपका सुनने का पैसेंस तब होगा जब पवित्र आत्मा आपके भीतर रहेगा। जब पवित्र आत्मा भीतर नहीं रहेगा, आपको एक ही चीज लगेगा, कब कलीसिया खत्म होगा, कब मैं जाऊंगा। यदि पवित्र आत्मा आपके भीतर रहेगा तो आपको सुनने में क्या करेगा, तैयार करेगा। बाइबल कहता है कि ये मसीह के आने के विषय में बोला जा रहा है। खुदा का वचन कहता है कि वे दुल्हन है। कलीसिया क्या है, दुल्हन है। यीशु क्या है, दूल्हा है। दूल्हा ऑलरेडी तैयार है, लेकिन फिर जब भी दुल्हन को देख रहा तो बिना श्रृंगार किए हुए, बिना तैयार हुए बैठा है। दूल्हा रुक जा रहा है। पत्रियों में लिखा है ना, वे तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्यों धीरज धरता है? क्योंकि हम तैयार नहीं है। वे दुल्हा तैयार है ऑलरेडी आने के लिए, लेकिन जब उसकी दुल्हन को कलीसिया की ओर देखते हैं तो उसकी कलीसिया तैयार नहीं है। यदि वे उसकी कलीसिया को तैयार सजी सजाए पाया जाता तो दुल्हा कब से आ जाता, यीशु मसीह कब का आ जाता। वे क्यों कहता है कि तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो? वे क्यों कहता है कि अपने आप को रेडी रखो कि मेरा आने का दिन में यहाँ पर निकट है। अब हम धीरे धीरे पढ़िए। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। अच्छा, मसाले जानते हैं आप? सबको पता है वो मसाल क्या है। उस समय यहूदियों के शादियों में क्या होता था, यहूदी लड़कियां जब विवाह होती थी तो उनकी सहेलियां बारातों का स्वागत करने के लिए बाहर खड़े रहते, लाइट वगैरह लगती। यदि लाइट उस समय चली जाए तो दुल्हन की सहेलियों ने क्या करता है, दिया मसाल लेकर उन लोग ऐसे खड़े रहेंगे और दुल्हा बड़े आनंद के साथ उनके बीचों में प्रवेश करेगा। और जब मसाल का रोशनी, दिया का रोशनी जब दुल्हा पर पड़ता है तो दुल्हा का मुंह क्या होता है, ऑटोमेटिक और उजाला हो जाता है। वो सहेलियां मसाल लेकर दूल्हे का इंतजार करता है कि अपनी दुल्हन को लेकर आ सके। लेकिन वे मसाल ऐसा वैसा मसाल नहीं है। तो मसाल को तैयार, मैक्सिमम उस मसाल को जलाने के लिए अच्छा से तेल देना पड़ेगा, नहीं तो उसका तेल जब कम ज़्यादा जब होगा वे मसाले ऑटोमेटिक बुझ जाएंगे। मसाल में तेल जब ठीक रहेगा तो आप हवा चले, जो भी चले, तो बुझता नहीं है, वे जलता रहता है। बाइबल यहाँ पर कहता है कि कलीसिया उनकी दुल्हन है, खुदावन यीशु दुल्हा है। दुल्हन लोगों ने क्या किया है, दुल्हा से मिलने के लिए 10 लोगों ने मसालों को पकड़ा, लेकिन 5 ने क्या किया, 5 ने क्या करने वाला है, पढ़िए। मूर्खों ने, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। देखिए, बाइबल कहता है कि कलीसियाओं में, हर कलीसियाओं में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, मूर्ख और समझदार। मूर्ख और समझदार मतलब ये मत सोचो कि पास्टर हमें मूर्ख कह रहा है। मूर्ख और समझदार किसे कहते पता है? विश्वासी और अविश्वासी। हम यहाँ बैठते हैं, हम सुनते हैं, फिर क्या करते हैं, हमारा जड़ ना पकड़ने के कारण में हम अविश्वास हो जाते हैं। हम यहाँ पर हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु से आनंदित होते हैं, फिर गेट के बाहर जैसे जाते हैं ना, हमारा अविश्वास जीवन हो जाता है। बाइबल कहता है कि 10 लोग गए, 5 समझदार थे, 5 मूर्ख थे। आज भी कलीसियाओं में 5 लोग पाए जाते हैं, मूर्ख भी पाए जाते हैं, बुद्धिमान भी पाए जाते हैं। मूर्ख हमेशा क्या करता है, उन चीजों को ध्यान देता है जो चीज है ही नहीं, लेकिन समझदार उन चीजों को ध्यान देता है जो उसके साथ होता है और होने वाला है, क्योंकि हमेशा भी देख कर नहीं, फिर हमेशा आत्मिकता पर भरोसा करता है। बाइबल क्या कहता है मूर्ख और समझदारों के विषय में? जो मूर्ख है, जो समझदार है, वे अपना बुद्धिमान अपना घर कहाँ बनाएंगे? चट्टान पर। और मूर्ख, जो बुद्धिमान स्त्री है वे अपना घर कहाँ बनाएंगे? चट्टान पर बनाएंगे। और चट्टान पर पानी गिरे, पत्थर गिरे, जो भी गिरे, वे चट्टान क्या होगा? वे यहाँ पर टिका का टिका रहेगा। वे एक मसीह का विश्वास होना चाहिए, एक मसीह का विश्वास चट्टान की तरह होना चाहिए। मुसीबत आए, परिवार में निंदा आए, बाहर वालों को समस्या आए, कलीसिया में कोई कुछ बोले, पास्टर कुछ बोले, मुझे हिलना नहीं है, क्योंकि मुझे बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है, मैं उसी में ही अटक कर रहूंगी। हालेलुया। और मूर्ख लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर परेशान हो जाते हैं। बाहर वाला कोई बोला, कलीसिया का कुछ बोला, घर का कुछ बोला, हम क्या करते हैं, हम हमेशा निराश होकर विश्वास को तोड़कर हमेशा गम में पड़े रहते हैं। लेकिन समझदार लोग कभी भी गम में पड़े नहीं रहते हैं। समझदार लोग अपना विश्वास की ईंट को क्या कर दिए? मजबूत कर दिए हैं।
परमेश्वर ने कहा कि 5 समझदार थे, 5 मूर्ख थे। हम अपना विश्वास का घर कहाँ बनाए? बालू में या चट्टान पर? यदि हम चट्टान पर बनाए हैं तो मुसीबतों को देखकर हम क्यों रोते हैं? हम परेशानियों को देखकर क्यों रोते? हम कैसा विश्वास है पता है? कभी कभी मेरी भाभी को मैंने इस समय एक सप्ताह में बोला, राजा का तबीयत, मेरा भतीजा का तबीयत बहुत खराब था, इतना रो रहा। मैं बोला क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? नीचे आकर उतरा, भाभी को मैंने समझाया, मैंने उनको कहा सुबह आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे थे, शंघाई होते, मैं अपने घर के बारे में बोल रहा हूँ, मैं लोगों का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। हमारे घर में भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पास्टर बोलते सब स्वर्ग की सीढ़ी में ही बैठे हैं, उतार चढ़ावा सबके घर में। मैंने कहा सुबह आप किसी के लिए दुआ किए, प्रभु ने उनको शंघाई किया, आप उसको धन्यवाद दिए प्रभु को। बोला हाँ, आज आपका बेटा बीमार है, इतना रो रो कर परमेश्वर को परेशान करके कपड़ा भिगो दे रहे हैं उनका। मैंने उनको एक बात कहा, जब हम दूसरों को एक विश्वास देते हैं, हम कितना उत्साहित करते हैं, कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, प्रभु है ना। वचन में ऐसा कहता है, वचन पूरा 66 पुस्तक उनको पढ़ा देते हैं, उत्पत्ति से लेकर निर्गमन, मूसा का सब कुछ, आयुब ने ऐसा कहा, यीशु ने ऐसा किया, लाजर को जिंदा, पूरा उनको पढ़ा देते हैं। वो भी सोचते सच में ये बहन या भाई हो, काफी विश्वास वाला हो, इसका जीवन तो पत्थर पर, चट्टान पर बना है, इसका विश्वास तो कभी खत्म नहीं होता। जब हमारे जीवन में आता है, हम क्या करते हैं? वे निर्बुद्धि की तरह डाउन हो जाते हैं। हम किसी को सुनने के लिए नहीं चाहते हैं, हम किसी को समझने नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ रोना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं। परमेश्वर को सुनो, बुद्धिमान बनो, निर्बुद्धि की तरह ना करो, क्योंकि हम जब निर्बुद्धि की ओर ध्यान देंगे तो हमारा जीवन का चट्टान क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अपने आप को तैयार करो। हालेलुया, हालेलुया। पीछे भी मत देखिएगा, साइड में मत देखिएगा। जो साइड पीछे देखेगा वह नमक का खंभा हो जाएगा। सीधा देखो, क्योंकि आज आपको यहाँ से कुछ लेकर जाना है। समोसा चाहिए नहीं, वचन देखो, खाएंगे, जाति से बदल मार पार भी नहीं होंगे, हजम हो जाएगा। लेकिन ये खाना हजम होने वाला नहीं, ये खाना आपके अंदर बचेगा नहीं, आपको हमेशा तैयार करता रहेगा। क्या कहा? 5 मूर्ख थे, 5 समझदार थे। समझदारों ने क्या किया? अपने विश्वास की नींव को पकड़कर था। उसने तूफान को नहीं देखा, उसने आने वाला समस्या को नहीं देखा, उसने आने वाला प्रॉब्लम को नहीं देखा। वे जानता है कि मेरे हाथ में कुछ है, मसाल है, और वो मसाल में तेल भर कर है। जब तक इसमें तेल भरा हुआ है तब तक मेरे जीवन में उजाला है। लेकिन मूर्खों ने क्या किया? मसाल तो पकड़े लेकिन तेल खत्म है। तेल क्या है? पवित्र आत्मा है। वे लोग, हम लोग कलीसिया आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को कोई भी लक्षण नहीं है। उसीलिए हमारे मध्यम में कोई भी वचन पकड़ा नहीं जाता है। यदि पवित्र आत्मा आपके मध्यम में काम नहीं करेगा, आप यहाँ पर 365 दिन भी आइए, आपका जीवन परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। मूर्खों ने अपने आप को पूरा खत्म कर दिया, लेकिन समझदार आनंदित थे। उनको पता था मेरे हाथ में मसाल भी है और मैं मसाल में भरने के लिए तेल भी रखता हूँ। जो लोग ऑलरेडी यीशु मसीह में रहते हैं, उनके कलाम पढ़ते हैं, दुआओं में रहते हैं, वे छोटे मोटे समस्याओं को देखकर या छोटे मोटे बातों को सुनकर डिस्करेज नहीं होते हैं, टूटते नहीं है। वे कहते हैं कि इससे भी भारी समस्या आने दो, मुझे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मैं मजबूत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को कोई हिला नहीं पाया, यीशु के चेलों को कोई हिला नहीं पाया। जिस जेल में पतरस को रखा था, जेल हिल गया लेकिन पतरस नहीं हिला, क्योंकि उसका विश्वास प्रभु पर था। आज हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम समझदार है कि मूर्ख है? यदि हम यीशु मसीह के अचानक आ जाएगा यीशु मसीह, तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बहन लोग बताएं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अभी हम ले चलो, हम उस समय रोएंगे। किस लिए रोएंगे पता है? कोई अलमारी खुला करके छोड़ दिया होगा, कोई तो कहेगा मैं अपना काम का टेबल में ही रख कर आ गया प्रभु, कोई कहेगा मैं गैस में दूध जला कर आ गया प्रभु। अभी हम कहें प्रभु हम ले चल, उस समय कहे प्रभु मैं तैयार नहीं हूँ। मूर्खों ने क्या किया अपने जीवन में? आ तो गया यीशु के पास, लेकिन पवित्र आत्मा को सामर्थ, जो अभिषेक, जो सब कुछ उसे दिया जा रहा था, वे नहीं दिया। आज हम कलीसिया में आते हैं, प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष करें, लेकिन क्या हम उस हिसाब से हैं?
पवित्र आत्मा के अभिषेक हम में पड़ा है, जिनके जीवन, जिनका भरोसा यीशु पर है, वे कभी भयभीत नहीं होता। पतरस फ्लाट होकर सोया था, ऐसा आंख बंद कर, यहाँ पर जंजीर था, यहाँ पर जंजीर था, और उसका जंजीर को दो सिपाही पकड़े थे, कहीं भाग ना जाए। वो सो गया, उसको भरोसा था कि मैं जानता हूँ कि मैं सो जा रहा, बाकी यीशु समझे। खुदा का वचन कहता है कि आधी रात को धूम मची, जेल हिलने लगा, जंजीर खुल गया, पतरस गायब। जैसा जाकर दरवाजा मारा, खुद के विश्वासी, खुद के यीशु मसीह के लोगों ने कहा कौन है? पतरस ने कहा कि मैं हूं। उसने कहा पतरस नहीं है, पतरस का भूत होगा, क्योंकि पतरस को जैसा बांधा गया वो तो कभी निकल ही नहीं पाएगा। देखो उनका विश्वास कैसा है। पतरस को जैसा बांधा गया वो कभी निकल नहीं पाएगा, पतरस का भूत होगा। कोई एक दूसरे का दरवाजा नहीं खोल रहा है, पतरस बाहर ही थे। उनका विश्वास यीशु के प्रति उतना भी नहीं था कि यीशु पतरस को निकाल भी सकता है। जब पतरस के लिए दरवाजा खोला गया, सारे लोग बड़े आनंदित होकर चिल्लाने लगे। आपको पता नहीं कि आपके लिए क्या होने वाला है, लेकिन आप अपना निर्भर उसी पर रखिए। निर्बुद्धि कभी ना बने, निर्बुद्धि में आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी को समझाते समझाते आपका आत्मा पीछे चला ना जाए, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, सबको यहाँ पर सबको पूछूंगा, यहाँ पर सब कोई अपना बचाने की कोशिश करेगा। नहीं मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में कोई ये नहीं कहेगा कि बहन को पूछो वहाँ पर क्या हुआ था, क्या हुआ था। बहन बता, बहन कुछ नहीं बोली। बहन बता, जल्दी बता, कुछ नहीं बोली। बता क्या क्या हुआ था उस दिन, कुछ नहीं बता, क्योंकि बहन को तो खुद बचना है, और आपका सफाई क्या देगा। उसने खुदा का कलाम कहता है कि सबको अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा, लिखा है ना, कोई किसी को नहीं बचाएगा। यहाँ पर प्रभु भी ये भी नहीं कहे कि बताओ पास्टर क्या करता था। सब कोई आप बोलेगा नहीं मुझे नहीं पता, मुझे अपनों को बचाना है, मुझे खुद बचना है। और ये लोगों, हमारे जीवन में कौन सी चीजें हैं जो हम परमेश्वर को जान नहीं पाते? क्या हमारा विश्वास तो चट्टान पर बना है? जो आंधी आए, तूफान है, लिखा है आंधी आई। आंधी क्या है? मुसीबत जो अचानक आती है। बाढ़ें आए, बाढ़ें क्या है? बाहर से आ जाती है, समझ नहीं पाएंगे कि ये बाढ़ कहाँ से आ गया। तूफान भी आया, परिवार में अचानक से तूफान आ गया, अब समझ नहीं पाए। फिर भी क्या हो गया? घर गिरा नहीं, उसका विश्वास का घर बंधा हुआ था। लेकिन निर्बुद्धि ने क्या किया? अपना घर बालू पर बनाया। थोड़ा थोड़ा चीजों के लिए विश्वास खत्म, थोड़ा थोड़ा चीजों के लिए आत्मिकता जीवन खत्म। ये निर्बुद्धि व्यक्ति है तो परमेश्वर को सुनना और परमेश्वर को जानना पसंद नहीं करते हैं। मुसीबत को देखकर अपने जीवन को क्या करते हैं? खाली कर देते हैं। प्रभु चाहता है कि उन चीजों को हम जाने। 5 तक पढ़ो बेटा, 2 से लेकर 5 तक। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। देखिए सब सो गए। सोना सबसे बहुत डेंजर बात है। यीशु को जिस रात गिरफ्तार किया गया, देखा कि पतरस खड़ाटा मार रहा था। यीशु ने कहा कि तुम सोते ही रहो। हम कितना सोते हैं, मरने के बाद तो सोए ही जाएंगे, ऐसा पड़े ही रहेंगे। ना कोई क्रिसमस विश करने आएगा, ना कोई ईस्टर संडे विश करने आएगा, कुछ नहीं। कब्रिस्तान में देखें, आप जाते हैं कब्रिस्तान में, हम लोग जाते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर में चलकर चले जाते हैं। मैंने बोला कि कोई सोया है, आप उसका पाँव दे दे रहे हो, उसका सर और कुचल जाएगा। मेरा भतीजा एक छोटा सा बच्चा कब्र उसके ऊपर में से खड़ा है, तो बोला बच्चा मर जाएगा, साइड हो जाओ। बोला तो मरा हुआ है, उसको ऊपर खड़े में, तो उसको सुलाया गया है, वो उठेगा ना, उठेगा ना। भाई आप भी से फिर तुम उसको और दबा दे रहे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारे लोग उठेंगे, ये सब उठेंगे। खुदा का एक वचन कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वे सब मरे नहीं, वे सब बदल गए, हम बदल जाएंगे। यही तो हमारी एक उम्मीद है कि खुदा आएगा तो हमें डरना नहीं पड़ेगा। हमें एक योग से हम बांध कर रहेंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। हम अस्सी लोग हम सीरियस नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? हम सीरियस जीवन नहीं जीते। एक सीरियस ही जीवन होता है कि चलो हम मसीह में आ गए हैं तो हमें एक सीरियस जीवन जीना पड़ेगा। हमारे लाइफ में वो नहीं है। क्या कहा? दूल्हा आने के लिए 10-15 मिनट लेट हो गया। उसने क्या कहा? और जब आएगा तब देखा जाएगा। वे 5 क्या किए? सो गए, लेकिन 5 नहीं सोए। उसने कहा कि रात के 2 बजे 3 भी बजे मैं मशाल हाथ में लेकर जब घर से निकली हूँ तो मैं दूल्हा से भेंट कर ही जाऊंगी।
आपका विश्वास भी वैसा होना चाहिए। मैं एक बार पाप को छोड़कर, बुरी संगति को छोड़कर, बुरे लोगों के साथ एक बार छोड़कर आई हूं तो मैं यीशु के साथ ही जीऊंगा और यीशु के साथ ही मरूंगा। मुझे दोबारा अपने पीछे जीवन को देखना नहीं है। 5 लोग मसाल को लेकर बैठकर दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो मूर्ख थे वे अपने अविश्वासी अपवित्र जीवन के द्वारा क्या किया, अपने आप को खो दिया, क्योंकि उनमें क्या नहीं था, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं था। उसी ने पवित्र आत्मा का अभिषेक कीजिए। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं डांटता है ये परमेश्वर के योग्य नहीं बनेंगे, क्योंकि बड़े होकर क्या बन जाएंगे पता है? चंबल का डाकू। आप उसको लाठी से मारेंगे, वे आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप सोचेंगे कि आप सोए हैं। तकिया ढूंढेगा, सर के लिए नहीं, नाक के लिए, सोते ही रहे। परमेश्वर ने कहा, खुदा का वचन भी कहता है, मैं प्रेम भी करता हूँ, छड़ी भी चलाता हूँ। क्यों पता है? सारे लोग परमेश्वर के सम्मुख में आ गए। ये 5 क्या किए? सो गए। किस लिए सो गए? पहला पॉइंट था वचन नहीं होने के कारण। दूसरा है पवित्र आत्मा, जो तेल था, जो उसमें होना चाहिए। पवित्र आत्मा का तेल नहीं रहता है। जब तेल खत्म हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक मसाल बुझ जाएगी। आत्मिक जीवन भी वैसा ही है। पवित्र आत्मा जब भीतर में नहीं रहेगा ना, आपको ना कलीसिया आना पसंद लगेगा, ना कोई को समझाएगा, कोई डांटेगा, कोई बोलेगा भी ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे ये मुझे क्यों डांट रहा, ये मुझे क्यों समझा रहा। जब पवित्र आत्मा रहेगा आप सुनना पसंद करेंगे। बोलिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों को क्या करता है? डाउन करता है, नम्र बनाता है, बोलने वाला नहीं बनाता, चिल्लाने वाला नहीं बनाता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप बोले, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर बोले। याद रखिएगा, आपका जीवन का बचाव आपके मुंह में है। आप बोलेंगे तो आप बचाए जाएंगे। कोढ़ी ने आकर, एक अंधा ने, कोढ़ी ने आकर कहता, आकर यीशु के सामने खड़ा होकर, सोचो एक कोढ़ी आया, कोढ़ी आकर यीशु के पास आकर खड़ा होकर यीशु को ही देखता, यीशु भी उसके सामने खड़ा रहता। और खाली कोढ़ी व्यक्ति हंसता, पूछता यीशु कैसा है, ठीक है? यीशु कहता हाँ ठीक, चलो बाय। कोढ़ी व्यक्ति ठीक होता? यीशु के पास गए, वे बोला, क्योंकि मुझे मेरे जीवन में, मेरे शरीर में मुझे परिवर्तन चाहिए। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप बदलाव चाहते हैं, तो प्रभु से कहिए, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। 5 ने क्या किया? मूर्खता का जीवन जिया। पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का तेल नहीं है, मसाल बुझने को आया, केटली साथ में नहीं है। उनके साथ में केटली क्या था? बाइबल को कैरी किया था, प्रभु का कलाम को कैरी किया था। वे ऑलरेडी तेल में भरा हुआ था, फिर भी प्रभु का वचन उनके हृदय में था, उनके हाथों में था। और कहा कि मैं जहां भी जाऊंगा इसको लेकर ही जाऊंगा। आज लोगों को कलीसिया में बाइबल लेकर आने का बहुत प्रॉब्लम होता था। होते लोग, आज तो बहुत सारे लोग मोबाइल में यूज करते साथ, लेकिन ये इन चीज़ों को पकड़ने के लिए हमें प्रॉब्लम होता है। भर कर भारी ड्रेस वगैरह शॉपिंग करके पकड़ सकते हैं 2-3 घंटे। इनको कैरी करने के लिए प्रॉब्लम होता है। कोई देख लेगा, कोई समझ लेगा, देख लेगा। यही तो हमारे जीवन का आधार है, जिसके द्वारा हम बचाए गए, बच भी जाते हैं। महान परमेश्वर है। यहाँ पर कहता है कि मूर्ख लोगों ने सो गया। फिर क्या हुआ? आधी रात को धूम मची। बाइबल कहता है कि आधी रात को धूम मची। देखो दूल्हा आ रहा है, यीशु मसीह आ गया। उससे भेंट करने के लिए चलो, उससे मिलने के लिए चलो, जो ऑलरेडी तैयार थे। तब वे सब कुंवारियां हाँ, उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। हाँ, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। बाइबल कहता है कि मूर्खों ने किससे मांगा? समझदारों से। परेशान तो नहीं हो? थोड़ा सा लग रहा है, तो टेंशन में है, परेशान है, सोच रहे कब खत्म होगा। हो जाए, खत्म हो जाए। सुनिए, वचन सुनना जरूरी है। हम लोग के समय में वचन नहीं मिलता। उत्पत्ति की हमारी एक दीदी है, राधिका दीदी, हो जानती है। शुरू से ही हम लोग को वचन एक ही पास्टर रहता, एक ही दिन ही मिलता था, 2 घंटा में। आगे से जाकर हम लोग सीट बुक कर देते थे कि मैं यहीं बैठूंगा, क्योंकि हम माइक कुछ नहीं था, सामने ही बैठते थे। बेचारा कभी तेलुगु में, कभी हिंदी में, फिर भी हम लोग सुनते थे।
यहाँ पर तो डायरेक्ट हिंदी में, कहीं कई बार पास्टर बोलते बोलते तेलुगु बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर भी हम लोग तेलुगु बोल रहे नहीं, फिर भी हम लोग ध्यान से सुनते थे, शब्दों को नजर करते थे कि हाँ इसके बाद ये बोला रहेगा, क्योंकि वचन हमें नहीं मिलता था। 11 बजे चर्च होता था, हम लोग ऑलरेडी 10, 15, 20 तक, दूसरा चर्च का छुट्टी नहीं हुआ होगा, हम लोग धूप में खड़े होकर ऐसे खड़े रहते, मैं, मेरी बहन, मेरी दीदी लोग, कि चलो निकलेगा तब करें, कोई नहीं आया होगा, हम लोग बैठे ही रहते हैं, क्योंकि वचन का कीमत को आप नहीं समझ पाते क्या है वचन। बहुत बहुत मुश्किल से हम लोगों को वचन मिला, बहुत बहुत तकलीफ उठाए वचन के लिए, निंदा सुने, गाली सुने, बहुत मार भी खाए सिर्फ इस कलाम को पाने के लिए। अगर फ्री में मिल जाता, चलो संडे 2 घंटा हो गया, यहाँ से ऑटो करो, आकर बैठो, 2 घंटा बैठो, चलो जाओ। इस वचन की गंभीरता को आप जानेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कितना पावरफुल है खुदा का वचन। आधी रात को धूम मचा, यीशु मसीह आ गया, दूल्हा आ गया, वे सामने वाले से जाकर कह रहा कि थोड़ा तेल दे दो, पवित्र आत्मा दे दो। वे सामने वाले से कहा कि तुम्हारे पास उद्धार एक्स्ट्रा है, क्या मांगा? तेल मांगा ना, तेल क्या? पवित्र आत्मा है ना। उद्धार कौन कराता है? पवित्र आत्मा। परिवर्तन कौन कराता है? पवित्र आत्मा। जीवन कौन बदलता है? पवित्र आत्मा। वे 5 लोगों के पास जाकर तुम्हारे पास थोड़ा उद्धार है, एक्स्ट्रा उद्धार रखिए, नहीं है। तुम्हारे पास थोड़ा सा ये जीवन परिवर्तन करने का कोई चीज है, नहीं है। तुम्हारे पास अनुग्रह है, एक्स्ट्रा कुछ रखते हैं ना हम लोग, कुछ चीजें वे मांग रहा है। क्या ये चीजें क्या दूसरों से मांगने की चीज है? ये तो डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट परमेश्वर आपको देता है। अनुग्रह, उद्धार, सामर्थ, जीवन परिवर्तन करने का चीजें वे डायरेक्ट देता है। मूर्खों ने क्या किया? समझदारों से भी पवित्र आत्मा की सब चीजों को मांगा कि तुम्हारे पास है तो दो, हमें किसी से मांगना नहीं है, उद्धार मांगना नहीं है, परिवर्तन मांगना नहीं है, अनुग्रह मांगना नहीं है। रोमन में कहा है, लिखा गया है कि वे डायरेक्ट अपने अनुग्रह अपने लोगों पर प्रकाशित करता है, वे डायरेक्ट हमारे मध्य में आशीषों को रखता है। उसीलिए मूर्ख ना बने, विश्वास को उस बालुओं में ना दफनाए, समझदार बने, यीशु मसीह के लिए तैयार है, सोइए मत। जब सो जाएंगे, आत्मिक शारीरिक सोने का नहीं बोल रहा हूं, आत्मिक सो जाते हम कई बार, हम इतना बिजी हो जाते हैं कामों में, हर एक चीज में खुदा का कामों को छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, वे 2 बजे कोई नहीं आता है, वे खुदा यीशु का दरवाजा ही खटखटाते हैं, वही आकर हमारे लिए खोलता है। भला परमेश्वर है वो। तैयार हो जाओ, अपने आप को रेडी रखो, समझदार बनिए, क्योंकि जब तक आप समझदार नहीं बनेंगे आप परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम झूठे मसीह ना बने, हम 2 घंटा का मसीह ना बने, हम चिरकाल का मसीह बने जो यीशु के साथ रह पाएंगे। हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? हमारा आत्मिकता जीवन कैसा है? हम खुदा का कलाम कितने बार पढ़ते हैं? अच्छा, कितने लोग अपने घरों में, जितने लोग कॉलेज से आते हैं, ईमानदार से जवाब दीजिए, कितने लोग अपने घरों में फिल्मी गाना सुनते हैं? ईमानदार से आते हैं। एक दूसरे को मत देखो। माँ ने बहुत अच्छा, प्रभु आपको बहुत आशीष करे, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ईमानदारों को पसंद करता है। कितने लोग जो जोर से साउंड कर कर फिल्मी गानों को सुनते हैं? उठाए, कोई बात नहीं, परमेश्वर बाइबल खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी ईमानदारियों को देखता हूँ। आप बगल वाले मत देखो, देखो ये मुझे देख रहा, वो मुझे देख रहा। मैंने कहा ना, सबको अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। क्या कहा? अच्छी बात है, ईमानदार होना जरूरी है। क्या हम मसीह लोग जिसमें हम कलाम में चलते हैं, प्रभु की आत्मिकता में बढ़ते हैं, क्या ये हमारे लिए सही है? क्या ऐसा हमारे आत्मिक जीवन बढ़ेगा? फिर हम बोले कि सुन लेने से क्या हो गया, बन जाइए तेरे नाम का सम्मान, ऐसे ऐसे देखते रहिए रोड में, लाइन में। देखो दुष्ट आत्मा क्या करता है बताइए। प्रभु आपको एक वचन दिया, सुनिएगा ध्यान, मैं खत्म करूंगा, ठीक है? प्रभु आपको एक वचन दिया, परमेश्वर ने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझको दे दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। आप प्रार्थना के चिंता को दे, आनंद से उठे, बोले चलो मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा सा काम जल्दी होगा, यही टेप लगाए, यही तेरे नाम का दुख वाला गाना लगा, फिर आपकी सारी चिंता फिर आ गया, फिर आप धीरे धीरे धीरे, ऐसा आपके जीवन में जाएगा। याद रखिएगा, जब हम वर्शिप करते हैं, जब आराधना खड़े होकर करते हैं, मैंने कई लोगों को गौर किया कि लोग अपने आप में नहीं रहते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को अपने जीवन में सह नहीं पाते हैं, वे कूदते हैं, नाचते हैं, आनंद मनाते हैं। जब परमेश्वर की आराधना होता है, जब पवित्र आत्मा के गीतों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा प्रेजेंट होता है, पवित्र गीतों के द्वारा पवित्र आत्मा प्रेजेंट होता है, तो अपवित्र गीतों के द्वारा और अपवित्र चीजों के द्वारा अपवित्र आत्मा आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर डायरेक्ट आएगा आपके माध्यम में।
डायरेक्ट आपको डिप्रेशन, चिंता और परेशानियां दे देगा। और आपको कहाँ लेकर जाएगा पता है? पुरानी बातें। खुदा हमें हमारे पुरानी बातों को याद नहीं करता है, करता है? ऐसा ही हमें लिखा है कि हमारा पाप मैले चिथड़े कपड़े की तरह है, फिर भी वो क्या करता है? उसके पीठ के पीछे फेंकता है। क्योंकि खुदावन हमारे पाप को याद करेगा तो हम उसके पास नहीं बैठता है। शैतान आपको कहता है कि याद कर पीछे चीजों को, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, कैसा कैसा हुआ था। लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता पता है? तू आगे देख, तुम्हारे लिए मैं कौन सा आशीष को रखा हूँ। आई वो अब्राहम को क्या था? जितना दूर तक तुम्हारा नजर है उतना दूर तक तू देख, उतना दूर तक ही मैं तुम्हें आशीषित करने वाला हूं। आप आगे के लिए बुलाए गए, पीछे नहीं। देखिए शैतान आपको बार बार पीछे देखने को बोलेगा कि देख ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, देख भी तुम्हारी बुराइयां कर रहे, देख भी लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी निंदा करे। शैतान आपको पीछे लेकर दिखाएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, मैंने यीशु मसीह कहेगा कि छोड़ो, आगे देख, मैं तुम्हारे लिए कौन सा आशीष को रखा हूँ, कौन सा जीवन को रखा हूँ, कैसा तुम्हें मैं तैयार करने वाला हूँ। आज लूत की पत्नी पीछे नहीं देखती तो लूत के साथ रहता ना, जिंदा रहती ना। क्या मिला पीछे देखकर? पीछे के लिए हमें बुलाया नहीं गया है, हमें आगे के लिए बुलाया। जो मूर्ख थे वे समझदारों से कहा कि थोड़ा सा तेल दो मुझे। तेल पवित्र आत्मा एक दूसरे से मांगने के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा पाने के लिए है। चेले तब तक भरपूर नहीं हुए जब तक वे पवित्र आत्मा नहीं पाए। आज आपको पाना पड़ेगा पवित्र आत्मा की भरपूरी को, तब आप परमेश्वर को और परमेश्वर के राज्य को समझ पाएंगे। नो पढ़े बेटा, पढ़िए। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को क्या कहा? तुम जाओ जहां पर तेल मिलता है वहां जाओ। तेल कहाँ मिलता है? पवित्र आत्मा कहाँ मिलता है? कलेशियों में, संगतियों में परमेश्वर को उपस्थित। वे गया होगा, वे ये चर्च गया होगा, बेंडर चर्च गया होगा, पार्टी चर्च गया होगा, लीलुआ चर्च गया होगा, कई चर्च गए होंगे, सब चर्च बंद। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि अंत के दिनों में ये जो लिखावट है ना आपके इसमें के सफेद है कि काला है, ये सारे पेज व्हाइट हो जाएंगे, वचन लुप्त हो जाएगा। जब तक मिला है पढ़ लो, वचन लुप्त हो जाएगा। एक छोटे बच्चे, दोनों बच्चों को देखिएगा। एक बच्चों को सोचो कि हमारे ये साइड का बच्चा है, मैं उसको चॉकलेट खाने के लिए दिया रहा हूँ, ठीक है, आप लोग तो करते होंगे बचपन में, दिया रहूँगा। उसके बीच में और एक छोटा बच्चा, वो छोटा बच्चा क्या करता है? जल्दी 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 खा लेता है ना। देखो बच्चे लोग ये जल्दी जल्दी खा लेते, कहीं मुझे उसको देना ना पड़े। कभी कभी बच्चे कागज के साथ, पेपर के साथ खा लेते है ना। कुछ कभी कभी बच्चे लोग को गरम चीज देगा तो जीभ भी जल्दी खा लेगा, क्योंकि सामने वाला उसे क्या ना। वचन भी सेम है। आप वचन को जल्दी जल्दी जितना ग्रहण करोगे वे आपके शरीर के लिए लाभ हो, लेकिन क्या करेंगे जब सामने आए तो उससे भी बात हो, तब वो भी बचाए जाएंगे। 10 कुमारियों में से क्या किया? वे उससे मांगे, उसने कहा कि मेरे लिए तो काफी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। मैं निंदा को सुना, प्रॉब्लम को झेला, लोगों को गाली गलौज सुनकर भी अपने विश्वास में टिका रहा। मैं अपना विश्वास तुम्हें कैसे दे दूं? आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मूर्खों ने क्या मांगा समझदारों से? तेल मांगा, विश्वास मांगा, पवित्र आत्मा मांगा, अनुग्रह मांगा, चिन्ह मांगा, सब कुछ मांगा। उसने कहा मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये सब चीजों को मुझे अपने जीवन में लागू करने के लिए मैं बहुत संघर्ष किया। मैंने निंदा, गाली गलौज, बुराई किए, धूप नहीं देखा, बारिश नहीं देखा, तब भी प्रभु का सेवा करता रहा। मेरे पास नहीं है, तुम दूसरे कलेसियों में जाओ। वे कलेसियों में गए होंगे, वे जगह जगह में सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है। लेकिन बाइबल कहता है कि आधी रात को धूम मची। खुदा का वचन कहता है कि यीशु मसीह चोर के नहीं आएगा, जब सब शांत रहेंगे, सब सोचेंगे कि सब ठीक है, लोग खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, कोई विवानों गए होंगे, कोई कहाँ पर बड़ा बड़ा जो मॉल अभी खुला हुआ है वो सब गए होंगे, खाते पीते रहेंगे, तब यीशु मसीह अचानक आएंगे। बाइबल कहता है कि क्या कहता, पढ़िए उसके बाद। इसके बाद वे 10 कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी। नहीं 10 जब वे मोल लेने को जा रही थी, जब वे खरीदने जा रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा। तब दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी, जो क्या थी? तैयार थी। जो क्या थी? तैयार थी। देखिए मेरा टॉपिक यही है।
5 एक साथ चर्च निकले, 10 एक साथ घर से निकले, 10 लोगों के हाथ में मसाले थे, 10 लोग ही स्वर्ग जाने के लिए तैयार थे। तो बाइबल कहता है कि उनमें से 5 प्रवेश किए। क्यों? वे जब घर से निकले हैं ना, आधा अधूरा होकर नहीं निकला, तैयार होकर निकला। बाइबल कहता है कि वे सारे वस्त्र पहने हुए थे, जो तैयार थी वे क्या था? वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई वे उनके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर, और द्वार बंद किया गया। स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया गया। आज हम कितने तैयार हैं प्रभु के कामों के लिए? हम कितने लोग कह पाए कि ईमानदार से प्रभु मैं रेडी हूँ, प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु आप जब भी आइए प्रभु आप मुझे तैयार पाए रहेंगे। 5 डरा नहीं। बाइबल कहता है कि 5 कुंवारियां रेडी थी, क्योंकि उनकी आत्मिकता जीवन ऑलरेडी पवित्र आत्मा से भरी थी। और उनकी आत्मिकता जीवन को देखकर मूर्खों ने क्या किया? तुम्हारी जो आत्मिकता जीवन है मुझे भी दो। मांगा ना? क्या मांगा? आत्मिकता जीवन मांगा। आपका आत्मिकता जीवन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोग देख कर कह पाए कि बहन भाई तुम्हारा आत्मिकता जीवन देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। कैसा हुआ? मैं भी कुछ सीख पाऊं, मुझे भी बता। मूर्खों ने बोला कि तुम्हारी आत्मिकता जीवन मुझे भी दो, उसमें पवित्र आत्मा का तेल भरा हुआ था, वे उंधेल रहे थे। आज हम तैयार नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का तेल हम में प्रवेश नहीं किया है। हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, फिर जैसे तैसे कर रहे हैं। क्या हम प्रिपेयर है? तैयार है? तैयार नहीं हो रहे। तैयार होइए, परमेश्वर की उपस्थितियों को प्रेजेंट में महसूस कीजिए। कहिए पवित्र आत्मा मुझे तैयार कीजिए। किसी को ना देखें, याद रखें, आज आप किसी को देखेंगे आप गिर जाएंगे, लेकिन यीशु को देखेंगे आप खड़े हो जाएंगे। आपका एक झूठ आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। कैन का एक झूठ क्या किया? यीशु मन परमेश्वर से अलग कर दिया। बाइबल कहता है वो भगोड़ा बन गया, जीवन भर प्रभु के पास नहीं आया। हमारा एक सत्यता हमें यीशु के नजदीक लेकर आता है। मैंने शुरू से आप लोग से कहा, आपकी सत्य से कोई आपसे दूर हो रहा होने दो। आपकी आत्मिकता जीवन से कोई आपको पसंद नहीं करता होने दो, क्योंकि हमें किसी के पास खड़ा नहीं होना, हमें उसी के पास ही खड़ा होना है। यहाँ पर कहा कि तुम्हारे पास जो आत्मिकता जीवन है मुझे दो, कि मैं भी यीशु के साथ प्रवेश कर पाऊं। बाइबल कहता है वो प्रवेश नहीं कर पाए। जब देखा कि जब 5 लोग आए तो देखा कि दरवाजा बंद था, हो सके तो वो दरवाजा मारते, वे खटखटाते, प्रभु उन पर हो सके तो दया भी कर सकता था, उनके लिए खोला भी जा सकता था। लेकिन देखा कि दरवाजा बंद है, वह रिटर्न चले गए, और नहीं हुआ। कई लोग हैं, मूर्ख लोग क्या करते हैं, देख रहे कि मेरा आत्मिकता जीवन कमजोर हो रहा है, मैं कलेसिया में सेवकाई नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मुझे निराश कर रहे हैं, लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है पता है? आउट डाउन हो जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो मैं दरवाजा को मारूं, यीशु से कहूं, पवित्र आत्मा से कहूं कि मुझे फिर से तैयार कर। आपको फिर से तैयार करेगा, फिर से आपका खाली कुप्पी में प्रभु तेल भरेगा, फिर से आपके मसालों को प्रभु जलाएगा, तब आप जल पाएंगे। हम तैयार हैं, खुद तैयार होइए, परिवार को तैयार कीजिए। जब खुद तैयार नहीं होंगे, परिवार तैयार नहीं होगा, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे। परमेश्वर क्या चाहता है? सिंगल चाहता है कि परिवार को चाहता है? क्या चाहता है? परमेश्वर परिवार चाहता है। हम हर एक चीज के लिए जिद करते हैं, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए जिद नहीं करते। आज चलना है तो चलना है, आज आपको चलना है जैसे भी कर, नहीं तो मैं नहीं जाता हूँ। चलना दूर पड़े, जो भी पड़े, स्वर्ग कितना दूर, वहाँ जाने के लिए रेडी हो गए, हम यहाँ आने के लिए रेडी नहीं हुए। बच्चों खुद से, खुद बचेंगे ना दूसरों को बचाएंगे। देखिए कभी कभी हम खुद नहीं बचते, उनका परिवार भी नहीं बचता। बचिए, चलिए, एक सप्ताह उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, 2 सप्ताह अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तीसरे सप्ताह पवित्र आत्मा काम करेगा। चलो क्या करोगे? बैठ कर पाँव फुलाओगे। मैं शुक्रवार के दिन में मेरे पिताजी को बोला, आप बचना चाहते हैं? और क्या बचूंगा? मैं बोला सच बताए, बचना चाहते हैं? बोला कि हाँ, इस संडे कलेसिया जाए। बोला मेरा पाँव काँप रहा है। बोला काँपने तो जाओ, आपको पता नहीं हमारे घर से कलेसिया कितना दूर है, बहुत सारे लोगों को पता है। ऑटो टोटो कुछ नहीं, चल कर ही जाना पड़ेगा। चल कर गए, मैं जाओ आराम से आया। मैंने पूछा कैसे लगा? लास्ट में हल्का लगा। मैंने बोला हल्का के लिए तो प्रभु बुलाता है, कि अपनी बोझ को लेकर जाओ, हल्के होकर आओगे। हम क्या सोचते नहीं, अपनी समस्या को लेकर क्यों जाए, ये बुलाता है।
मत्ती 11:28 में कहता है कि जो जो हल्का होना चाहते आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ समस्या को निकालूंगा, तुम्हें निराश करने आपने और आशा को दूंगा। उसी लिए प्रिय लोगों, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपना विश्वास को उस पर्वत पर रखिए। तूफान मुसीबत जो भी है डरिए मत, और अपने आप को तैयार रखेंगे तो हम यीशु मसीह के साथ हम तैयार हो पाएंगे। क्योंकि जो तैयार थे वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गए, और जो तैयार नहीं थे तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। याद रखिएगा, हम सबको अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा, है ना? है कि नहीं? यहाँ पर कोई आपको 5,000 दिया रहेगा, हिसाब गड़बड़ करेगा तो घर के लोग सुन लेंगे, है ना? तो ये लाया वो लाया ऐसा लाया, हिसाब गड़बड़ कंप्लीट। लेकिन उसके पास सबको अपना हिसाब देना पड़ेगा। क्या किया तूने इतने दिन, कौन कौन सा कार्य किया, बता मुझे। आप वहाँ पर गड़बड़ी नहीं चलेगी, वहाँ पर कोई चूक नहीं चलेगी, सबको अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। उसी तरह दिया की तरह जलते रहो कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओ। एक आखिरी वचन पढ़कर समाप्त कर देंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 35 से लेकर 38 तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। 38 यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। घर में जाकर पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है धन्य है वे दास जो यीशु मसीह ने उसे जागते था। लिखा है ना? प्रभु चाहता है कि आप जागरूक रहे, आप तैयार रहे। वे आकर ये ना देखे कि मेरा लोग आत्मिकता में इतना कमजोर हो चुके हैं, वे निराश हो चुके हैं। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में प्रभु कार्य रहे, क्योंकि प्रभु महान है, पवित्र है, जीवित है। वे आपके लिए सब कुछ चाहता है कि आप उनके साथ रहे, उनकी संगति रहे। उसी लिए भोर को प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना का कोई समय नहीं है, याद रखिएगा। ये ना कहे कि मैं भोर को प्रार्थना करने से मुझे जल्दी जवाब मिलेगा, या मैं रात को 12 बजे प्रार्थना करूंगा तो मुझे जल्दी जवाब मिलेगा। खुदा का वचन कहता है कि दाऊद 7 बार प्रार्थना करता था। किस टाइम करता था पता नहीं। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। किस टाइम करता था मैंने पता नहीं। यीशु मसीह भी कई बार प्रार्थना करता। प्रार्थना कोई सिस्टम नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप जब तैयार हो तो प्रार्थना के वेदी के सामने बैठिए। उसी लिए मूर्ख ना बने, समझदार बने, विश्वास को मजबूत रखिए, तैयार रहिए, सोते हुए ना पाइए। जब यीशु मसीह के पास आप जब तैयार रहेंगे आपको डर नहीं लगेगा। वचनों को पढ़ो, क्योंकि हर एक वचन हम सबों के लिए है। जब तक पूरा नहीं होता है तब तक ये वचन खत्म नहीं होगा। उस वचन को पूरा होने में इंतजार करो। एक मेडिसिन खाते हैं पेट दर्द का, लेते ही रहते हैं और इंतजार करते हैं कब वो ठीक, कब वो रिएक्शन होगा। जब उस मेडिसिन पर आपको इतना भरोसा है तो वो रिएक्शन करके पेट दर्द ठीक करेगा। तो आप दुआ कर कर भी इंतजार करो कि ये प्रार्थना किया हूँ, दुआ किया हूँ, ये जरूर काम करेगा। और यही विश्वास को रखिए कि बिना मेरे जीवन में काम किए हुए कभी खत्म नहीं होगा। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन एक बार जब निकल जाता है वो काम कर कर ही रिटर्न आता है। उजाला हो जाओ, वो अंधकार नहीं था, उजाला हो गया। पेड़ पौधा बन जाओ, बन गया। लाजर जी वे उठ गया। कोढ़ी चंगा हो जाए, वो हो गया। वे जब निकला तो आपके जीवन में काम करने के लिए, उसका शब्द जब निकलता है तो आपके लिए काम करने के लिए। अपने हृदय को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो। इसीलिए परमेश्वर की संगति में रहो, क्योंकि प्रभु हम सबको तैयार किया है। प्रभु चाहता है कि हम तैयार रहें उनके आने वाले दिनों में, उनके आने वाले कलीसिया के तैयार रहें। प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करें, तन मन और धन से। कई बार हम मन से प्रेम करते हैं, प्रभु आशीष करें। कई बार हम जीभ से प्रेम करते हैं, प्रभु आशीष करें। जैसे हम धन से प्रेम करने के लिए प्रभु को सोचे, तब हम क्या बने, पौलुस बन जाते हैं। आंखों से क्या गिरता है, पढ़िएगा उसमें 9 फलों में से देना भी एक पवित्र आत्मा का गिफ्ट है। ये सारे लोग दे नहीं पाएंगे, वे लोग दे पाएंगे जिनके मध्य में पवित्र आत्मा काम करे।
बाइबल क्या कहता है? देने से अच्छा, लेने से अच्छा। जो लोग देने वाले बने हैं, आप लोग जो कैडबरी खाते हैं, कॉलगेट जो ब्रश करते हैं, कौन है ये भी लोग? क्या वो उस कॉलगेट का नाम है? एक इंसान का नाम, कैडबरी एक इंसान का नाम। छोटा सा दशमांश कॉलगेट की कंपनी ने कहा, कॉलगेट जो व्यक्ति है, छोटा सा दशमांश जो कलेशिया को देना शुरू किया। छोटा सा बिजनेस करते 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 आज पूरा पृथ्वी, पूरा वर्ल्ड उस ब्रांड को जानता है। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा जब बिना कुरकुरा हुए, बिना चीज़ों से अपने मन से प्रभु की सेवा करें। बाइबल कहता है प्रभु हमारा वो दान नहीं चाहता है जो हम गुस्सा कर कर, निराश कर कर देते हैं। प्रभु हमारा वो दान चाहता है जो हम उदारता से देते हैं, जैसे जैसा पौलुस ने लिखा। आपका दान प्रभु के हर एक चीज़ में है कि हम उनके कार्य करते हैं। आप ये ना सोचें। एक छोटा बात बोलते समाप्त कर देगा। एक पास्टर ने एक जवान लड़के को एक तो घर भेजा, कहा वहाँ विजिट करके प्रार्थना सभा कर कर तू आ जाना। उससे कहा देख दान उठाना। तो जवान लड़का आ गया, पास्टर उसको पूछा कि क्या हुआ आज का मीटिंग, क्या क्या हुआ? मैंने 3 गाना गाया, वर्शिप किया, प्रार्थना किया, सब किया। अच्छा ठीक है, अच्छा बात है, प्रभु तुम्हें ब्लेसिंग करे। अच्छा तो दान का बॉक्स दो। उसने कहा मैं दान नहीं उठाया, क्योंकि जब मैं उसके घर में गया मैं देखा वे लोग बहुत दुखी थे, बहुत निराश थे, बहुत चिंता में, तो उसने मैंने दान का पेटी को नहीं रखा। पास्टर ने कहा कि तुम्हें कुछ लगा नहीं? अब भी जाओ, 2 लोगों को लेकर फिर प्रार्थना करो, फिर आराधना करो, और बॉक्स रखो और दान लेकर ही आना। तो प्रभु का जो जो व्यक्ति है वे रास्ते भर में कहते हैं ये लालची पास्टर है, और जब देखो दान 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 बोलता है, इतना थोड़ा दान के लिए। वो गया, आराधना किया, जो किया, वो बहन लोगों ने कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये भरा, तो वो जाकर ऐसे निकाला, बोला ये 20 रुपये में इसका क्या मिल जाएगा, क्या पता। मन में सोचा, उसने उससे खुदा का कलाम दिया। उसने कहा कि तुम उस घर से कुछ ना लेकर आने के कारण उनके जीवन में ब्लेसिंग बंद पड़ा हुआ है। वे कुछ भी दे, वे खुदा के लिए देता है, और वे जो उदारता से देता है, खुदा उसके भंडार को क्या करता है? हे प्रभु के दास, मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा पानी है और आटा, हाथ भर कुप्पी में आटा है, वे मैं और मेरे बेटे खाकर मर जाएंगे। उसने कहा कि वही मुझे बना कर दो। थोड़ा सा पानी हिल हिल के लेकर आई, पतला सा रोटी लेकर आकर दिया, और वे कहा चला गया। अब प्रभु के दास कहा कि आज तेरे घर में कल्याण है, ना अकाल तक, ना इस आटा खत्म होगा, ना ये तेल खत्म होगा। उसने रिसीव किया और वे प्रभु का दास चला गया। मैं जाकर देखा कि खाली डब्बा में क्या करूंगा, निकाला तो आटा भर भर कर निकल रहा, तेल का डब्बा खोला तो वे निकाल रहा। वे क्या किया? वे उदारता से दिया। तो ये नहीं सोचा कि आज मैं ये खाऊंगा तो कल बाद में नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। उसने क्या किया? उस वचन को रिसीव किया। कई बार हम चीज़ों को रिसीव नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि अब ये दे देंगे तो फिर बाद में क्या करें। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो लोगों ने देकर परमेश्वर को परखा। मैं सोचा कि हाँ मैंने ये दिया प्रभु की सेवा के लिए, मैं जानता हूँ कि उसके कल मुझे डबल प्रभु अपना ब्लेसिंग करेंगे, है ना? है कुछ लोग है ना, प्रभु आशीर्वाद करे आप लोगों को। लेकिन इस हिसाब से मत दीजिएगा, चलो मैं 5 लगाता हूँ, तू कितना लगाता है, तू 10 लगा, तू 7 लगा, क्योंकि मुझे तो परसों तो रिटर्न मिल ही जाएगा ना। सट्टा की तरह नहीं। बाइबल कहता है कि देने वाले लोग हर्ष से दीजिए, उदारता से दीजिए, जिसके द्वारा तुम्हारा सेवा पूरा हो और प्रभु के ब्लेसिंग तुम्हारे लिए भरपूर हो। 3.5 साल अकाल खत्म हुआ, सब पतले दुबले थे, एलिया ही मोटा ताजा था। खाना कहाँ से आता था? राजा के घर से। जो राजा के लिए बनता था वो एलिया के लिए बनता था। वो हमारा उतना महान परमेश्वर है। इसीलिए अपना पर्स को ना देखो ये कैसा हो, ना जाने प्रभु आपके लिए कब खड़ा कर दे किसी को। वो वंडरफुल परमेश्वर है, महान परमेश्वर। मत देखो उस पर्स को, मत देखो कि खाली है, प्रभु ये भरा हुआ है। मैं जानता हूँ ये भरा ही रहेगा। प्रभु में कंगाल हूँ, शैतान कहेंगे जीवन भर तथास्तु, कंगाल ही रहेगा। आप डेली कहे प्रभु में ब्लेसिंग हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी हर एक चीज़ ब्लेसिंग है। प्रभु मेरे जीवन में घटी कमियां है, लेकिन मैं जानता हूँ कमियों को तुमने दूर किया। तो वो आश्रित करे अपने लोग। ये टॉपिक अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं आप लोगों को बोलूँ, ताकि समय मेरे इस टॉपिक के विषय में बात करना है। इसीलिए प्रभु के वचनों में बनना है। हमें कौन सा बनना है, मूर्ख या समझदार?
फिर बाहर जाकर फिर मूर्ख बन जाएंगे, फिर कहेंगे पूरा तेल दो, तेल दो। तो वो तेल से क्या करें पता है? कोई चौप, कोई प्याजी, कोई तरकारी, ये सब। आप कभी 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 मौका मिले तेल का महत्व आपको बताऊंगा। तेल क्या है, क्यों सिंबल ऑफ ऑयल, क्यों प्रभु ने तेल को एक सिंबल बनाया, क्यों तेल को ही परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए एक पवित्र आत्मा का कार्य किया। तेल पता है एक जगह पर ठहरता नहीं है। देखिए तेल का काम क्या, फैल जाना। पवित्र आत्मा आपके माध्यम में आकर से चुप नहीं रहेगा, चुप रहो, गाली दे रहे हो गाली दो, कोई कुछ बोलते नहीं। वे कार्य में फैलता है, वे आपके लाइफ में काम करता है, वे आपके हाथों को, पैरों को, जुबान को क्या करता है, फैल कर मदद करता है कि आप इन चीजों को करो। कभी समय मिले तो पवित्र आत्मा के ऑयल के विषय में मतलब क्यों परमेश्वर ने ऑयल को कहा। आप समझदार बनिए, मतलब तैयार रहिए। जो तैयार थे वे क्या हुए, यीशु के साथ चले गए। जो तैयार नहीं थे वे द्वार के बाहर खड़े हैं। हम सबको तैयार होना है, खुद भी तैयार होइए और खुद बढ़िए। ऐसा नहीं कि हम खुद बढ़े तो मैं बच गया तो मैं सब कुछ प्रभु को धन्यवाद दूं। लेकिन आप तब बचेंगे जब आपको तैरना आता है। उस साइड से दौड़ कर कूद जाएंगे, बचाओ बचाओ, आप लोग कूद जाएंगे, फिर बेचारा बचाने के बाद आपकी बाय बाय बोलते बचो। शैतान बहुत 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 खराब है, याद रखिए। वे अभी आपके साथ साथ चलेंगे, आपके मन में नेगेटिव देंगे, बुरी चीज़ों को देना आपसे स्टार्ट करेगा। ये देखा आज का वचन को, देखा ये सब बहुत सारी चीज़ों को देखा नहीं। प्रकाशित में देखा है कि अपना विश्वास का मुकुट को पूरा हुक में पहन लो, शैतान टाने खींच ना जाए, क्योंकि वे आपके माथे पर क्या चिपक जाए। शैतान जितना भी कोशिश करे वे आपके माध्यम से ना निकले, वही विश्वास का वचन आपके माध्यम में रहे। जो लोग जो करने से करने दीजिए, आप अपना सेवा को पूरा कीजिए। पौलुस ने क्या कहा, मैं दौड़ा इनाम पाया, आपको इनाम पाना है, सेवा बढ़ना है। आपका विश्वास जो रहेगा आपके बच्चों का विश्वास भी वही रहेगा। बच्चों को कलीसिया आने दो, जितने माल हो गए अपने बच्चों लोग को लेकर आओ, चिल्ला चिल्ली से परेशान मत हो। आप जो पाएंगे आपके बच्चे भी वही पाएंगे। आप बढ़ रहे हैं, आपके बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं। वे तो सब तो देख देख कर सीखेंगे ही ना। छोटे छोटे बच्चे लोग गंदे गंदे बातें सोचने लगते, बोलते क्यों, कारण कहाँ से आता, मोबाइल के द्वारा। आने दो, संगति अब से रखेगा। इतना छोटा 3.5 साल का बच्चा होगा कि 3.5 साल का बच्चा मुझे नहीं पता, शामिल जाकर माँ को छोड़ दिया। वो बड़ा होकर कहा मैं बड़ा होकर मेरी माँ को नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर के हैकल में रहकर सब चीज़ों को सीखा। आप उसको लेकर आओ, कलेशा में लेकर आओ, बैठाओ, आराधना प्रार्थना गीतों के द्वारा सीखेगा। वे जब सीखेगा अपने जीवन में परिवर्तन होकर वे बड़ा होता जाएगा, आपके प्रति सम्मानित होता जाएगा। वे बुरे और अच्छे चीज़ों को समझ पाएंगे, इसलिए अपने जीवन में इन चीज़ों को परिवर्तन होने दीजिए, अपने आप को तैयार होने दीजिए, तेल को अपने जीवन में आने दीजिए, तब आप चल पाएंगे। वचन रहेगा तब आप ज्योति बन पाएंगे, वचन नहीं रहेगा आप अंधकार बन पाएंगे। इसलिए ज्योति में चमके, अंधकार में नहीं, प्रभु में बने रहिए और तैयार रहे। आइए हम थोड़ी सी दुआ करके आज की सेवा को समाप्त करते हैं। खुदावन यीशुआ, तेरा नाम, तेरा प्रेम, तेरी अनुग्रह को मैं धन्यवाद करता हूँ, करोड़ों धन्यवाद करता हूँ कि कितने सुंदर तरीके से पवित्र आत्मा तूने समझाया प्रभु। क्या आज हमारा विश्वास बालू की तरह है प्रभु, कि लोगों की छोटी छोटी बातें, लोगों की छोटी छोटी निंदा को सुनकर प्रभु जी हमारा विश्वास का घर टूट जाता है प्रभु जी। क्या मेरी आत्मा इतनी कमजोर है प्रभु जी कि लोगों की बातों के द्वारा मेरा विश्वास बालू की तरह बिखर जाता है? नहीं प्रभु, मैं अपना विश्वास उस चट्टान पर बनाया हूँ प्रभु। बाढ़े मुसीबत प्रॉब्लम आए प्रभु, कोई बात नहीं, उस चट्टान पर टकराएगा लेकिन मेरे विश्वास के घर को तोड़ेगा नहीं प्रभु। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु मैं तैयार नहीं हूँ प्रभु, मुझे तैयार कीजिए, मुझे रेडी कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा का जो तेल है प्रभु, जो वचन है मेरे भीतर प्रवेश करे, जिसके द्वारा मैं बचाया जाऊँ प्रभु जी। प्रभु मैं खुद बचूँ, मेरे लोगों को भी बचाओ प्रभु, सबों को आशीष के वचन के द्वारा प्रभु जी सारे लोग इस वचन को ग्रहण किए होंगे प्रभु। सहायता कीजिए पवित्र आत्मा, मदद कर राजा। धन्यवाद। छोटी सी दुआ यीशु के नाम से, आमेन आमेन। प्रभु के लिए तालियों को बजाएंगे।